सभी बच्चों को हरिओम। बच्चों, इस कोरोना काल में हम बहुत समय से बाल संस्कार केंद्र में नहीं मिल पाए हैं। इस कारण बच्चे बहुत दुखी भी हैं। सभी बच्चों को बापूजी के बाल संस्कार केंद्र में जाने की बहुत इच्छा रहती है, और हो भी क्यों न। ऐसे उत्तम संस्कार, महान बनने के वैदिक प्रयोग, आसन, प्राणायाम, भगवत भक्ति, ज्ञान और सेवा का सुंदर वातावरण, यह तो केवल बापूजी के बाल संस्कार केंद्र में ही मिलते हैं, और बापूजी के प्यारे बच्चे ही इसका लाभ ले पाते हैं। पर प्यारे बच्चों, अब आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि अब आप इस कोरोना काल में भी घर बैठे बाल संस्कार केंद्र का लाभ ले सकेंगे, क्योंकि पूज्य बापूजी की कृपा से हम बाल संस्कार केंद्र के पाठ्यक्रम को वीडियो के माध्यम से आपके पास ला रहे हैं। इससे आप घर बैठे ही बाल संस्कार केंद्र के पाठ्यक्रम को न केवल देख सकेंगे, अपितु वीडियो के साथ साथ सभी यौगिक प्रयोग, आसन, प्राणायाम आदि का अभ्यास भी कर सकेंगे। केवल इतना ही नहीं, शिक्षाप्रद कहानी, पूज्य बापूजी का सत्संग और खेल कूद भी आपको वीडियो में ही मिलेगा, और इस प्रकार आप अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। आज का विशेष दिन है महाराणा प्रताप जयंती। इसीलिए आज के सत्र का मुख्य केंद्र बिंदु है महाराणा प्रताप चरित्र। सबसे पहले सभी बच्चे पूज्य बापूजी के श्री चित्र के सामने साष्टांग प्रणाम करेंगे, और प्रणाम करते समय मन में भावना करेंगे कि बापूजी हमारे बीच है और व्यासपीठ पर विराजमान है। सभी बच्चे अपनी जगह पर आ जाए। सर्वप्रथम हम पंजों के बल कूदेंगे। पंजों के बल कूदने से हमारे दोनों स्वर, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, बराबर चलने लगेंगे, जिससे मध्य नाड़ी, जिसका नाम है सुषुम्ना, उनका द्वार खोलने में मदद मिलती है, और कूदने से आलस्य एवं निद्रा भी दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, चलिए हम खड़े हो जाते हैं और कूदना शुरू करते हैं।
अब सभी बच्चे बैठ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हो। धीरे धीरे शांत होना है और ओमकार का जप करना है। ओम अर्थात अ, उ, म और अर्ध तन्मात्रा का मिलाप। ओम का अकार स्थूल जगत का आधार है। उकार सूक्ष्म जगत का आधार है। मकार कारण जगत का आधार है। और अर्ध तन्मात्रा जो इन तीनों जगत से प्रभावित नहीं होता, बल्कि तीनों जगत जिससे सत्ता स्फूर्ति लेते हैं, फिर भी जिसमें तिल भर भी फर्क नहीं पड़ता, उस परमात्मा का द्योतक है। ओम आत्मिक बल देता है। ओम के उच्चारण से जीवन शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। इसके 7 बार के उच्चारण से शरीर के रोगों के कीटाणु दूर होने लगते हैं एवं चित्त से हताशा, निराशा भी दूर होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने सभी मंत्रों के आगे ओम को जोड़ा है। शास्त्रों में भी ओम की बड़ी भारी महिमा गाई गई है। तो आइए हम ओमकार का गुंजन शुरू करते हैं। इस गुंजन से हमारे चारों ओर आध्यात्मिक ओरा का विकास होता है। हरि अब सभी बच्चे अपने दाएं हाथ की तीसरी उंगली, जिसका नाम है अनामिका, उस उंगली से भूमध्य में तिलक करने के स्थान पर स्पर्श करके हल्के से घर्षण करते हुए ओम गम गणपतये नमः बोलेंगे। अब बच्चे हाथ जोड़कर ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः बोलेंगे। ओम गं गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अब गणपति जी की स्तुति करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कोटि सूर्यों के समान महान तेजस्वी
विशालकाय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। सद्गुरु जो कि ब्रह्म स्वरूप है, अच्युत है, अविनाशी है, सर्वबुद्धियों के साक्षी है, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से रहित है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरि चलो बच्चों, अब प्राणायाम करते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। फिर दोनों नथुनों से खूब गहरी श्वास लें। कुछ समय श्वास भीतर ही रोकें। फिर श्वास छोड़ते हुए मुंह बंद रखकर ओम की ध्वनि करते हुए सिर को ऊपर नीचे करें, जिससे कंठकूप पर भी दबाव पड़े। श्वास पूरी खाली होने तक ये प्रक्रिया करते जाएं। ये प्रयोग 2 से 3 बार करना चाहिए। चार उंगली एक तरफ, अंगूठा दूसरे तरफ। नाक पकड़ो, दाहिने नथुने से श्वास लो, बायां बंद करो। और बाहें से धीरे धीरे छोड़ो, झटके से नहीं छोड़ना। छोड़ दिया। फिर दाएं नथुने को नाक से बंद रखो, बाएं से श्वास लो, लो लो लो, खूब लो, खूब लो। फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाओ, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, आरोग्य शक्ति बढ़ेगी। रोको। फिर दाएं से छोड़ो, फिर दाएं से लो। मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। फिर दाएं से लो, मन में ओम ओम और आरोग्य आरोग्य का भाव करो, जपो। ओम की शक्ति और आरोग्य शक्ति का विकास। अब छोड़ो दूसरे तरफ से, बाएं से। फिर बाएं से लो, लो। बायां बंद करो, दाएं से छोड़ो। यह एक चमत्कारिक ओमकार का प्रयोग है। इसके लिए सर्वप्रथम दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों के पास ऊंचा ले जाए। दोनों हाथों की उंगलियां कान के पास रखें। गहरा श्वास लेकर तर्जनी उंगली से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर का कुछ सुनाई न दे। अब होठ बंद करके कंठ से ओमकार का गुंजन करें।
लंबा श्वास लो। हम ओमकार जपते हैं स्मृति, याद शक्ति, पढ़ाई के लिए, जिसके लिए भी जपते। खूब प्यार से कान में उंगली लगी रहे। हाँ राधा रमा। फिर से हाथ ऐसे रखोगे ना तो बच्चे कंधे थक जाएंगे। हाथ ऐसे ही रखो, स्वाभाविक। शाबाश। लंबा श्वास लो, रोज करो। हंसी आएगी। भगवान प्रसन्न हो रहे कि बच्चे मुझे याद कर रहे। मेरा नाम ले रहे। फिर से तीसरी बार करोगे लालिया? लाले करोगे? करो बेटे। गहरा श्वास। ओमकार स्वरूप ईश्वर का सुमरण गुंजन। चौथी बार आनंद आ रहा है। पांचवी बार कर लोगे? शाबाश है। छठी बार। सातवीं बार। आठवीं वक्त करसो। जितना गहरा श्वास लेकर रोकोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति, बुद्धि शक्ति विकास होगा। वापस करो गहरा श्वास। आनंद आ रहा है ना? नौवीं बार। 10वीं बार। 10 बस, ज्यादा नहीं। लो लो लो, जितना गहरा लेते और श्वास लेते समय ओम भरो अंदर। ओम स्वरूप परमात्मा की स्मृति भरो भरो भरो। रोगों को भगाने की शक्ति, दुख और चिंता को भगाने की शक्ति, और भगवान के रस को भगवान ही जगा देते हैं। लो और लो और लो और। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, मैं गुरु का गुरु मेरे। हंसी आ रही। सचमुच आनंद। अब हम त्राटक का प्रयोग करेंगे। एकाग्रता बढ़ाने के लिए त्राटक बहुत मदद करता है। त्राटक अर्थात दृष्टि को जरा सा भी हिलाए बिना एक ही स्थान पर स्थित करना। बच्चों की स्मृति शक्ति बढ़ाने में त्राटक बहुत उपयोगी है। बात उन दिनों की है जब भामाशाह की सहायता से राणा प्रताप पुनः सेना एकत्र करके मुगलों के छक्के छुड़ाते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि स्थानों पर
अपना अधिकार जमाते जा रहे थे। एक दिन राणा प्रताप अस्वस्थ थे। उन्हें तेज बुखार था और युद्ध का नेतृत्व उनके सुपुत्र कुंवर अमर सिंह कर रहे थे। उनकी मुठभेड़ अब्दुर रहीम खान खाना की सेना से हुई। खान खाना और उनकी सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। अमर सिंह ने बचे हुए सैनिकों तथा खान खाना परिवार की महिलाओं को वहीं कैद कर लिया। जब ये समाचार महाराणा को मिला तो वे बहुत क्रुद्ध हुए और बोले, किसी स्त्री पर राजपूत हाथ उठाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। वे तेज बुखार में ही युद्ध भूमि के उस स्थान पर पहुंच गए जहां खान खाना परिवार की महिलाएं कैद थी। राणा प्रताप खान खाना की बेगम से विनीत स्वर में बोले, खान खाना मेरे बड़े भाई हैं। उनके रिश्ते से आप मेरी भाभी हैं। यद्यपि ये मस्तक आज तक किसी व्यक्ति के सामने नहीं झुका, परंतु मेरे पुत्र अमर सिंह ने आप लोगों को जो कैद कर लिया और उसके इस व्यवहार से आपको जो कष्ट हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आप लोगों को ससम्मान मुगल छावनी में पहुंचाने का वचन देता हूँ। उधर हताश निराश खान खाना जब अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने व्यंग्यभरी वाणी से उसका स्वागत किया। जनान खाने को युद्ध भूमि में छोड़कर तुम लोग जान बचाकर यहाँ कुशलता से पहुंच गए। खान खाना मस्तक नीचे करके बोले, जहां पनाह, आप चाहे जितना शर्मिंदा कर लें, परंतु राणा प्रताप के रहते वहां महिलाओं को कोई खतरा नहीं है। तब तक खान खाना परिवार की महिलाएं कुशलतापूर्वक वहां पहुंच गई। ये दृश्य देख अकबर गंभीर स्वर में खान खाना से कहने लगा, राणा प्रताप ने तुम्हारे परिवार की बेगमों को यूं ससम्मान पहुंचाकर तुम्हारी ही नहीं पूरे मुगल खानदान की इज्जत को सम्मान दिया है। राणा प्रताप की महानता के आगे मेरा मस्तक झुका जा रहा है। राणा प्रताप जैसे उदार योद्धा को कोई गुलाम नहीं बना सकता। आज हम घर बैठे कुछ सोचने वाली गतिविधि करते हैं। इसमें आपको श्री आशा रामायण जी की कुछ पंक्तियों के अक्षर आगे पीछे लिखे दिए गए हैं, जिन्हें आप सही क्रम में लगाकर जोड़ें और सही पंक्ति बनाएं। पहले उदाहरण देखें। श्री आशा रामायण की पंक्तियां पहचानें और पूज्य बापूजी की विशेषताएं खोजें। यह रही पहली पंक्ति। आपका समय शुरू होता है। अब आपका पहली पंक्ति का समय समाप्त हुआ। यह रही दूसरी पंक्ति। आपका समय शुरू होता है। अब आपका दूसरी पंक्ति के लिए समय समाप्त हुआ। यह रही तीसरी पंक्ति। आपका समय शुरू होता है।
अब आपका तीसरी पंक्ति के लिए समय समाप्त हुआ। बच्चों चलो अब हम सब मिलके भजन करते हैं। आप सब ताली भी बजा सकते हैं। भजन के शब्द है, पीछे मुड़कर क्या देखे है, आगे बढ़ता चल। जीवन में सफलता के 2 सूत्र हैं। आइए सुनते हैं पूज्य बापूजी के श्रीमुख से कि कैसे महाराणा प्रताप ने इन 2 गुणों द्वारा अकबर को दांतों तले चने चबा दिए। एकाग्रता और अनासक्ति सारी विजयों की कुंजी भी है। एकाग्रता से साहस भी आता है और एकाग्रता से अनासक्ति से आदमी त्यागमय जीवन भी जीता है। फिर चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे राजा हो, चाहे योद्धा हो। महाराणा प्रताप में ये 2 गुण आंशिक रूप में थे, लेकिन कितने मजबूत व्यक्तित्व वाले। अकबर उनको कई प्रलोभन दिया, लेकिन अनासक्ति का गुण था महाराणा प्रताप में। अकबर के प्रलोभन से वे प्रलोभित नहीं हुए। अकबर ने उनको दबोचने दबाने के लिए न जाने क्या क्या प्रयोग किए, लेकिन उस बहादुर वीर राणा प्रताप ने अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। कहावत है कि कष्ट की चोट से दृढ़ व्यक्ति बलवान और साहसी होता है। जयराम जी की कष्ट की चोट से दृढ़ व्यक्ति बलवान और साहसी होता है। सारे नुस्खे आजमाकर अकबर थका, लेकिन महाराणा प्रताप हार नहीं मानता, झुकता नहीं प्रलोभन के आगे। अकबर क्यों परेशान होता है? अकबर महाराणा प्रताप को झुकाना चाहते थे, लेकिन वो आसक्त हो तो झुके। न देह में आसक्ति है, न धन में आसक्ति है, अनासक्ति है। और चंचल हो तो पकड़ में आ जाए, हार भी ले, लेकिन एकाग्र है। युद्ध करता है तो एकाग्रता से करता है।
तो एकाग्रता और अनासक्ति का कुछ अंश है तो योद्धाओं में शिरोमणि महाराणा प्रताप या तो बहादुर हो, या तो न्याय प्रिय हो, या तो भगवत प्रिय हो, या तो ध्यान प्रिय हो। कुछ विशेषता तो बालक में होनी चाहिए, या तो सेवा प्रिय हो, सत्संग प्रिय हो, कुछ तो हो उसमें। अब हम आपको ज्ञान का चुटकुला सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और उसके पीछे जो सीख समझाई जाएगी उससे आपको संस्कार भी मिलेंगे और आपकी समझ भी विकसित होगी। तो आइए अब हम सुनते हैं ज्ञान का चुटकुला। बच्चों, पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। मेंढक, शाबाश रौनक, बाकी 4 बोलो। उसकी माँ, उसके पापा, उसकी बहन और उसका भाई। सीख। एक आदर्श विद्यार्थी सदैव कक्षा में पढ़ाए जा रहे पाठ का अच्छी तरह अभ्यास करता है एवं शिक्षकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सार्थक जवाब देता है। वो उनका भी प्रिय बन जाता है। तो हम सबको रौनक की तरह न बनकर आदर्श विद्यार्थी बनना चाहिए। ज्ञानवर्धक पहेली। चलो बच्चों, अब तैयार हो जाओ पहेली के लिए। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। समय है 30 सेकंड। मातृभूमि की रक्षा हेतु जिनका है अतुलित बलिदान, हल्दी घाटी साक्षी जिसकी, कौन है ऐसे वीर महान। आज के बाल संस्कार के प्रश्न है, महाराणा प्रताप जी का जन्मदिन बताइए। बापूजी ने सफलता के कौन से 2 सूत्र बताए? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम था? त्राटक करने से लाभ बताइए। आप इन प्रश्नों का उत्तर अपने बाल संस्कार शिक्षक या शिक्षिका या नज़दीकी बाल संस्कार सेवाधारी को दे। अन्यथा बाल संस्कार मुख्यालय अहमदाबाद पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7603256666। आज के पाठ्यक्रम का गृह कार्य। इस सप्ताह बच्चों को अपनी नोटबुक में 1 पेज भगवान नाम अथवा गुरुदेव का नाम लिखना है। जो भगवान का नाम आपको पसंद है वो नाम लिख सकते हैं, जैसे कि ओम गम गणपतये नमः, राम राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुदेव का नाम भी लिख सकते हैं, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू। 14 या 14 साल से ऊपर के बच्चे बच्चियों के लिए एक स्पेशल वीडियो प्रतियोगिता और जीते आकर्षक इनाम। यह उनके लिए है जिनकी रुचि वीडियो एडिटर आदि में है। आप अपने से 1 मिनट का वीडियो बनाइए, जिसे आप अपने चैनल पर अपलोड करके लिंक भेज सकते हैं। शीर्षक है गंगा महिमा। अब सभी बच्चे आरती की तैयारी करें। गुरु भगवान तुमको आरती, श्री सद्गुरु भगवान तुमको आरती। भक्तों को है ज्ञान देके
तारती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। गुरु ब्रह्म रूप गुरु शिव स्वरूप भक्तों के तारण हारे, बिगड़ी को बनाने वाले। गुरु ब्रह्म रूप गुरु शिव स्वरूप भक्तों के तारण हारे, बिगड़ी को बनाने वाले। दिव्य दृष्टि इनकी हम सबको है निखारती, निखारती। भक्तों को है ज्ञान दे के तारती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान तुमको आरती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। वे पाप हरे संताप हरे, दुखों को मिटाने वाले, नवज्योत जगाने वाले। वे पाप हरे संताप हरे, दुखों को मिटाने वाले, नवज्योत जगाने वाले। है सुखकारिणी है दुख हरिणी, मेरे बापू जी की आरती। भक्तों को है ज्ञान दे के तारती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान तुमको आरती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, अब बापू बन के आए, हम सबके आंखों के तारे। कभी राम बने कभी कृष्ण बने, अब बापू बन के आए, हम सबके आंखों के तारे। ये सेवा हमको जन्म मरण से तारती, तारती। भक्तों को है ज्ञान दे के तारती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान तुमको आरती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। गुरु अचल है गुरु अखंड है, गुरु आनंद के दाता है, गुरु शांति के दाता है। गुरु अचल है गुरु अखंड है, गुरु आनंद के दाता है, गुरु शांति के दाता है। इनकी पूजा सारी क्लेशों को है निवारती, निवारती। भक्तों को है ज्ञान दे के तारती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। श्री सद्गुरु भगवान तुमको आरती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती, भक्तों को है ज्ञान दे के तारती। अब सभी बच्चे पूज्य बापूजी की पावन स्थली अहमदाबाद आश्रम के वड़दादा की मानसिक परिक्रमा करेंगे। ओम बापू जल्दी बाहर आए, 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 जल्दी बाहर आए जोगी जल्दी बाहर आए, ओम बापू जल्दी बाहर आए, जल्दी बाहर आए बापू जल्दी बाहर आए, ओम बापू जल्दी बाहर आए।
अब हम लोग बाल संस्कार केंद्र के बच्चों द्वारा प्रस्तुति देखते हैं। कबीरा निंदक ना मिलो, पापी मिलो हजार। एक निंदक के माथे पर लाख पापिन को भार। आओ करे गीता श्लोक पठन। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर एक विशेष प्रतियोगिता करे योग रहे निरोग। इस प्रतियोगिता में बच्चों को नीचे दी गई सूची में से कोई भी 5 आसन करने हैं। आसनों की सूची: पाद पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, भुजंगासन, धनुरासन, चक्रासन, शशकासन, पद्मासन, मत्स्यासन, मयूरासन। बच्चों, कैसा लगा आज का बाल संस्कार? हम प्रति सप्ताह इसी दिन इसी समय पर जरूर मिलेंगे। आप अपने सुझाव ईमेल या व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस है bskAMD@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर है 7603256666। संपर्क बाल संस्कार विभाग, अहमदाबाद आश्रम।